आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार सीधा विजय चौक से आप देख रहे हैं और अब प्रहार में बात होगी संभल की। जी हां, 24 तारीख को संभल में हिंसा हुई, 4 लोगों की जान चली गई। आज 29 तारीख है। संभल हिंसा के बाद पहला जुमा आज है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद संभल की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अता की जाएगी। टेंशन ना बढ़े, एक बार फिर संभल को सुलगाने की कोशिश ना हो या किसी भी साजिश में उपद्रवी कामयाब ना हो पाए, इसके लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी ग्राउंड पर इस वक्त मुस्तैद नजर आ रहे हैं, गश्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन कैमरे के जरिए फिलहाल संभल पर नजर रखी जा रही है। शाही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में नजर रखी जा रही है। तमाम जो जिलों की पुलिस है वो फिलहाल मौके पर तैनात कर दी गई है। पुलिस को तैनात किया गया है ताकि इलाके में जो माहौल है वो खराब ना हो पाए। आपको जानकारी दे दें, पीएसी और आरएएफ की 16 कंपनियां तैनात की गई हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और फिलहाल जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ताजा तस्वीरें आपको संभल की दिखा रही हूं, जहां डीएम और एसपी फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो बड़े अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, जो एसपी हैं, वो खुद ग्राउंड पर हैं, वो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, गश्ती की जा रही है, ताकि अगर कोई संभल में हिंसा भड़काने की कोशिश करे या तनाव पैदा करने की कोशिश करे तो उन्हें रोका जाए। ये कोशिश पुलिस प्रशासन की है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि 20 नए सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं। कंट्रोल रूम कोतवाली थाने में बनाया गया है। वहीं आज संभल का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। तो बड़ा अपडेट ये है कि सर्वे की जो रिपोर्ट है, जो आज चंदौसी कोर्ट में पेश की जानी थी, वो आज पेश नहीं होगी। अब इसे 8 जनवरी को सुनवाई के दौरान पेश किया जा सकता है। ये सर्वे रिपोर्ट तैयार जरूर की जा रही है, लेकिन समय मांगा गया था सर्वे की टीम की तरफ से और इसीलिए कोर्ट ने समय जो है वो फिलहाल दे दिया है और अब 8 जनवरी को इस मसले पर अगली जो सुनवाई है वो होगी। लेकिन इन सब के बीच संभल में कैसे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, ये लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आपको जानकारी दें, डीआईजी हो, डीएम हो, सूबे के एसपी क्यों ना हो, वो फिलहाल ग्राउंड पर हैं। भारी पुलिस बल के साथ लगातार गश्ती की जा रही है। लगातार संभल ना सुलग पाए इसकी कोशिश की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि बीएनएस की धारा 163 फिलहाल लागू कर दी गई है। 15 कंपनी पीएसी तैनात है, 2 कंपनी आरएएफ तैनात है, 10 जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जा रही है। अफवाहों पर रोकथाम के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आज जुमे की नमाज होनी है। जामा मस्जिद के आसपास के लोग नमाज पढ़ सकते हैं। बाहर के किसी भी शख्स को मस्जिद में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये खास इंतजाम संभल में किए गए हैं। हम लोग 3 टायर लेवल पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कराए हैं। इसके लिए सुपर जोन सेक्टर्स बनी है, उस पर एडिशनल एसपीस और सीओ डीएसपीस और एसएचओ इंस्पेक्टर का सभी का ड्यूटियां डिप्लॉयड है और कई जनपद से फोर्स आई है, उनके साथ दिया हूं और महिला कांस्टेबल्स का भी ड्यूटी डिप्लॉयड है। इसके अलावा हमारा पीएसी और आरएएफ भी है, उनकी भी ड्यूटियां लगे, रूफटॉप ड्यूटियां और ड्रोन के माध्यम से निगरानी सब रखा है। उसके साथ साथ हमने पिछले 3 दिन से यहाँ का संभ्रांत लोग से बात किया, यहाँ कई मस्जिद कमेटियों से, यहाँ खासतौर से जमा मस्जिद कमेटी से भी बात किया, उनसे अपील भी किया जो हमेशा हर शुक्रवार में लोग आएंगे, किस तरह के लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे वहां पे नमाज, उस तरह के उन लोग पढ़ने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया। उन लोग मान ले, उन लोग इसी तरह का व्यवस्था करवा रहे और बाकी जनपद के कितना भी लोग है उनसे भी अपील किया, उन लोग भी मान रहा अपने इलाके में हम नमाज पढ़ेंगे। आज हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग अभी शांति से सब लोग रहने के लिए, चूंकि कोई दिक्कत नहीं है, हम उम्मीद है 100% यहाँ पे आज के शांति से हम जुमा का नमाज हम लोग सबको से संबंध कराएंगे। अब देखिए, एक तरफ संभल हिंसा को लेकर लगातार पुलिस की जांच जारी है। नकाब के पीछे कौन चेहरे थे जिन्होंने संभल के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, पुलिस पर हमला किया, ये सब कुछ पुलिस पता लगा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आज का दिन सेंसिटिव है और इसको लेकर हाई अलर्ट संभल में है। चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। संभल में क्या इंतजाम किए गए हैं या पुलिस की क्या तैयारी है, इस पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है संभल के एसपी ने हमारे सहयोगी कुमार सोनू के साथ।
आरआरएफ इन सबकी डिप्लॉय की गई है। सर आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, कोर्ट से आपको ऑर्डर की जानकारी तो मिली होगी। सर जनवरी की तारीख लग गई है, क्या कहेंगे अपना पहला रिएक्शन? मेरा काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, वो बिल्कुल किसी भी सूरत में मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत हुई है सर आपकी, उनका क्या? सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से सहयोग। तो एसपी ये कह रहे हैं कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। मस्जिद कमेटी से भी बात की गई है, मस्जिद के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी लगातार बातचीत की गई है। दोनों पक्षों के बीच में समन्वय बैठा रहे, सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की है। और इसीलिए आज संभल को अगर आप देखेंगे तो संभल पूरी तरीके से छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया है। हिंसा के बाद आज पहला जुमा है और आज जुमे के दिन लोग नमाज अता करने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि किसी भी बाहरी शख्स को, यानी मस्जिद से अलग रहने वाले लोगों को मस्जिद के अंदर आज जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। किसी भी बाहरी शख्स को मस्जिद में एंट्री नहीं दी जाएगी। इन सबके बीच अब अपडेट जो है वो ये है कि जो रिपोर्ट सर्वे टीम ने जुटाई है, अंदर जाकर जो सर्वे किया है, वो रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश होने नहीं जा रही है। 8 जनवरी को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अतुल इस वक्त जुड़ गए, उनके पास सीधा चल लेते हैं। अतुल, आज का दिन सेंसिटिव है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या हो सकता है ये पुलिस बखूबी जानती है, इसलिए पुलिस ने पूरी तैयारी की है। संभल को पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है। क्या देख पा रहे हैं आप ग्राउंड पर? देखिए, हमारे साथ अतुल इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुमार सोनू भी संभल से हैं, अभय पाराशर भी संभल में ही है, उनके पास हम चलते हैं। और सोनू, आपके पास आते हुए एसपी साहब को तो हमने सुना, हमने तस्वीरें भी देखी कि चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, ग्राउंड पर हैं, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं आप संभल में? कितनी तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है और क्या माहौल फिलहाल संभल का है? देखिए प्राची, संभल में 10 जिलों की पुलिस लगाई है, इसके अलावा 16 कंपनियां तैनात की गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्स की, पीएसी के जवानों की। और इस वक्त भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि पूरे संभल जिले को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो तस्वीरें जो हैं बिल्कुल सुरक्षा से लबालब है, तमाम चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षा बल तैनात है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो तैनात हैं, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जो जिले के एसपी हैं और जो जिले के डीएम हैं वो खुद जो है गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं पैदल। और आप देखिए तस्वीरें, ये वो पॉइंट है जो सीधा जामा मस्जिद की तरफ ये सड़क जाती है और यहीं से ही हर नमाजी को जो है जामा मस्जिद की तरफ जाने के लिए रास्ता दिया गया है। लेकिन सिर्फ वही जा पाएंगे जो जामा मस्जिद परिसर के आसपास रहने वाले लोग हैं। बाहरी व्यक्तियों को आज अंदर परिसर के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। जुम्मे का दिन है और तस्वीरें आप देखें कि तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, उन्हें तैनात किया गया है। दरअसल ये पूरी जो तैयारियां की गई हैं वो इसलिए की गई हैं प्राची, क्योंकि 24 तारीख को जिस तरीके से हिंसा भड़की थी उसके बाद ये पहला जुम्मा है जिसमें नमाज होनी है। और ऐसे में जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से भी वॉलंटियर्स तमाम एंट्री और एग्जिट गेट पर तैनात किए गए हैं, जिन्हें बाकायदा एक स्पेशल कार्ड दिया गया है ताकि वो जो है अपनी ड्यूटी कर सके। खासतौर पर वो आसपास के रहने वाले लोगों को पहचान कर उनकी तलाशी लेकर अंदर जाने दिया जाएगा। तमाम गेट्स पर मस्जिद के जो एंट्री एग्जिट गेट हैं उन पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। 20 कैमरे जामा मस्जिद के आसपास इंस्टॉल किए गए हैं ताकि अगर कोई भी उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उसकी पहचान सीसीटीवी कैमरों के जरिए। सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि अगर कोई साजिश करता भी है, अगर कोई बाहर आता है और तनाव पैदा करने की कोशिश करता है तो उनकी पहचान बड़ी ही आसानी से हो जाए। पुलिस के सामने चुनौती यही है कि संभल में फिलहाल शांति बहाली रहे और इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो एक तरफ पुलिस प्रशासन संभल में डटा हुआ है, मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है, लेकिन संभल की ये गूंज अब कैसे सियासत में सुनाई पड़ रही है और कैसे संभल के बहाने अब अपने अपने सियासी मायनों को साधने की कोशिश की जा
जा रही है ये मैं आपको बता देती हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी संभल में हुए दंगे को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साधती है और इसे बीजेपी सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा बताया जाता है। अब इस मसले पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ये कह रहे हैं कि संभल में जांच को तेज किया जाए, लेकिन जांच से पहले उन अधिकारियों को हटाया जाए जो अधिकारी वहां पर हैं, क्योंकि वही आतंक पैदा कर रहे हैं, जिस पर जरूर पलटवार बीजेपी की तरफ से भी किया गया है। और ये कहा गया है कि राम गोपाल जो हैं वो पूरी तरीके से कुतर्क कर रहे हैं। कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अगर मौजूदा अधिकारियों का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं, घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर ये है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाएं। ये सब कुतर्क है और जुडिशियल इंक्वायरी, चूंकि यूपी गवर्नमेंट की नीयत साफ है इसलिए इन्होंने साफ किया और वो बातें साफ आ जाएगी। और मैंने कहा ना, ये तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जो आतंकवादियों को मुकदमे वापस ले, जो इतने बड़े अपराधी को जिसको यूपी में पाला समाजवादी पार्टी ने, वो तो इस टाइप की कुतर्क अपना करते रहे। तो पहले कोर्ट के जजेस को लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान और अब पुलिस अधिकारियों को लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव का यह बयान सामने आया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता किस कदर बयानबाजी कर रहे हैं, एक और बयान आपको सुनवाऊंगी एसटी हसन साहब का। वो ये कह रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट में चाहे कुछ भी हो, हमारी मस्जिद थी और हमारी मस्जिद ही रहेगी, उस मस्जिद को हटाया नहीं जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया ही कि कुछ भी रिपोर्ट पेश हो जाए मस्जिद थोड़ी डिमोलिश होगी। क्यों परेशान हो रहे हैं सब लोग? रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हाँ, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही बेईमानी पे ही उतर आया हो तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अमन की चाबी इंसाफ के पास है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अमन कायम नहीं रहा जा सकता। तो देखिए, बयानबाजी लगातार जारी है और इन्हीं बयानबाजियों को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया था कि जानबूझकर लोगों को भड़काने की, लोगों के बीच में असंतोष पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सब कुछ कोर्ट के जरिए हो रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद ही सर्वे हुआ है और कोर्ट के भीतर ही सर्वे रखा जाएगा, सर्वे की रिपोर्ट रखी जाएगी। लेकिन उससे पहले क्या सियासत हो रही है ये तो आपने देख लिया। लेकिन संभल के साथ साथ अब अजमेर को भी सुलगाने की कोशिश की जा रही है। अब अजमेर में भी इसी तरीके की बयानबाजी या अजमेर में भी इसी तरीके का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि यहां 800 साल पुराना संकट मोचन महादेव का मंदिर है। कोर्ट में याचिका लगाई गई, कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया। अब उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन इससे ठीक पहले अजमेर का माहौल क्या है ये आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिंदू पक्ष की सर्वे की मांग को लेकर अजमेर की जो अदालत है उसने दरगाह कमेटी और एएसआई समेत 3 पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट के नोटिस के बाद पहला जुमा है और जुमे की नमाज में बड़ी संख्या में नमाजी यहां आते हैं, जिसे देखते हुए दरगाह परिसर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद जो इंतजाम है वो किए गए हैं। इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 20 दिसंबर को होनी है। इस समय हम अजमेर शरीफ दरगाह पे मौजूद है। आज जुम्मे का दिन है। उम्मीद की जा रही है कि आज हजारों लोग जुम्मे के लिए यहाँ पे नमाज पढ़ने आएंगे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस दरगाह पे मौजूद है। सभी को लाइनों से अंदर भेजा जा रहा है। महिलाओं के लिए अलग लाइन बनाई गई है, पुरुषों के लिए अलग लाइन बनाई गई है और जो दरगाह कमेटी के लोग हैं वो भी इस पूरे अरेंजमेंट में पुलिस का साथ दे रहे हैं। सभी से ये अपील की जा रही है कि
शांति से अपनी नमाज पढ़े आज जुम्मे की, क्योंकि जो दरगाह शरीफ है ये माना जाता है कि जुम्मे के दिन सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं। और दरगाह शरीफ के आसपास 5 ऐसी मस्जिदें और हैं, मुख्य मस्जिदें, जहाँ पे जुम्मे की नमाज होती है। तो 2 बजे दोपहर में यह नमाज होनी है, लेकिन तैयारियां सुबह से ही हो चुकी हैं। और जो भीड़ है, जो श्रद्धालु हैं, जो लोग दरगाह में आस्था रखते हैं, वो सुबह से ही यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं। देश विदेश से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। भैया जी, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से जुम्मे की नमाज के लिए? हाँ, जुम्मे की नमाज के लिए। अभी घूमने भी आया है। जुम्मे के लिए आए हैं। अभी मजार को लेके एक ये कहा जा रहा है कि मंदिर था जिसे तोड़ के जो है वो मजार बनाई गई। नहीं, ये होना नहीं चाहिए ऐसे। नहीं, आपका क्या कहना है? कुछ कहना नहीं हमारा। ऐसा नहीं हो सकता मैम। ये मानो अपनों से पहले सन 1947 से पहले जो भी अपने एक्टर वो थे, धारा थी, उसमें कोई भी जो चीज आपका कहना है कि आजादी से पहले जो भी थी, या मंदिर था या मस्जिद था, सन 1947 में ऐसा कानून आया था मैम। ये सब सरकार की पॉलिटिक्स है, बाकी कुछ नहीं है। ये जात बिरादरी के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं। इस समय अगर आप बाजार देखें तो बाजार सुबह से ही खुले हुए हैं, क्योंकि एक सुबह से लेकर शाम तक ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है भीड़ रहती, हलचल रहती। आप कहाँ से आए? हम अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद से। ये कहा जा रहा है कि कोर्ट तक अब गए हैं लोग कि जो मजार है इससे पहले यहाँ पे मंदिर हुआ था, ये दावा किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? हमको नहीं पता कि मंदिर थी, हम तो दरगाह ही समझ रहे हैं कि हमारा दरगाह है। सबसे बड़ा दरगाह यही है। मंदिर हम तो जानते भी नहीं है, कहाँ मालूम कितना सबसे बड़ी दरगाह यही है। क्यों इस जो मजार है इसकी इतनी मान्यता क्यों है? मतलब आपसे मैं जानना चाह रही हूँ। तो हमारे सबके दरगाह है, पीर पैगम्बर है, औलिया है, तो जानने चाहते हो तो लो जान लो। ये मान्यताएं भी पूरी होती हैं यहाँ पे? हाँ, हमारी मन्नत पूरी होती है। हम लोग जब मांगते हमारा पूरी बाबा करते, तब हम आते खुशी से चढ़ाते हमको जो बनता है। धीरे धीरे जो है वो लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है, उसे कंट्रोल मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जानबूझकर विवाद क्रिएट करने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह पर अपना दावा पेश किया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष पूरे सबूतों के साथ ये प्रूफ करने पर लगा हुआ है कि अजमेर शरीफ की दरगाह को हिंदू मंदिर तोड़कर, शिव मंदिर तोड़कर बनाया गया था। हिंदू पक्ष क्या सबूत रख रहा है? तो हिंदू पक्ष की तरफ से ये बताया गया है कि जो दरवाजे अजमेर शरीफ में लगे हुए हैं, उन दरवाजों की बनावट हिंदू मंदिरों जैसी है। यहाँ तक कि दरवाजों पर जो नक्काशी की गई है वो भी हिंदू मंदिरों के में की जाती है, हिंदू मंदिरों के मुताबिक ही की जाती है। इसके अलावा जो ऊपरी स्ट्रक्चर है उसको लेकर भी दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है। हिंदू पक्ष ने कहा है कि दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं और गुंबदों को देखकर लगता है कि हिंदू मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण करवाया गया था। तो दरवाजे हो या ऊपरी स्ट्रक्चर हो, इन दोनों पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये हिंदू मंदिर के अवशेष हैं। शिव मंदिर को तोड़कर यहां पर दरगाह बनाई गई थी। हिंदू पक्ष ने जो बातें कोर्ट के सामने रखी हैं उसमें पानी और झरने का भी पॉइंट रखा गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां जहां शिव मंदिर वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। अजमेर शरीफ में भी पानी और झरने हैं। तो कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है, सभी पक्षों को नोटिस किया है और वहाँ साक्ष्य में तो हरवेला शारदा की बुक है, उसमें बहुत कुछ दिया है और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बुलंद दरवाज़ा है जहाँ में हिंदू नक्काशी और कढ़ाई सब कुछ साफ दिखती है, जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि वो उसको भी अपना रहे हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो और दूसरा वहाँ एक झरना है जिसे झारा बोले, जिसमें ऊपर से पहाड़ों के बीच ही, और शिव जी का मंदिर हमेशा शिवलिंग होता है वो नीचे होता है जहाँ पानी आसपास होता ही होता है, तालाब है। कोई भी दरगाह या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे झरना और पानी होगा क्या उसमें?